नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर हैं। 2 जुलाई से जो ये कार्यक्रम शुरू किया है हमने न्यूज नेशन पर अंधविश्वास के खिलाफ, उसी मुहिम को लेकर जिसमें पाखंड फैलाने वालों को हम लगातार बेनकाब कर रहे, बेपर्दा कर रहे। और मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी पयोधी शशि भी लगातार इस मुहिम में जुड़े। पयोधी, आप अपने बारे में भी और इस मुहिम के बारे में भी 2 शब्द कह सकते हैं? बिल्कुल, और इस मुहिम को लेकर हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक लकीर है उसी का अंतर हमें करना है, और इसीलिए ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज नेशन पर। तो हमारी मुहिम लगातार जारी है, इसलिए भी जारी है ताकि नारायण साकार हरि के कार्यक्रम में मची भगदड़ जैसी घटना दोबारा ना हो। लोग आस्था और चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास की बलि ना चढ़े। तो चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास की दुकान चलाने वालों के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड में आज हम आपको ऐसा दरबार दिखाने जा रहे हैं जिसे कोई बाबा या मौलाना नहीं बल्कि बिशप लगाते हैं, बिशप। और दावा यह है कि इस दरबार में भी प्रेत हाजिरी लगती है। हम जिन बिशप की बात कर रहे हैं उनका नाम है अमरदीप, और उनके ये तथाकथित चमत्कार खुद न्यूज नेशन के कैमरे में इस समय रिकॉर्ड किए गए जब वो श्री गंगानगर में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब उनके इस चमत्कारिक दरबार में होता क्या है, पहले एक रिपोर्ट आपको। ये आज आपने हमें अपना जीवन दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे महिमा के योग्य है, हे आदर के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हे आदर के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर ने, प्रभु जी ने पोते से आशीष किया है। हमारे घर पे ना प्रार्थना रखी हुई थी, तो पास्टर जी ने भविष्यवाणी की पोते की आशीष देने जा रहा है, तो परमेश्वर ने मेरे को दर्शन भी दिया। हमारी दिक्कत बहुत, बीमार हमारे घर पे, मतलब बीमारियाँ, टेंशन, जादू टोने लोग बहुत करते थे, पर ये चीज़ें हमने जब से परमेश्वर का नाम लिया हम सब ठीक हैं, बहुत ठीक हैं, बहुत ही अच्छे हो गए सारे। आपके 1.5 साल से पैसे रुके हुए थे, वो मिल नहीं रहे थे, और आपने जैसे ही परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और उसके 3 हफ्ते बाद आपको वो सारे पैसे मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। 3 हफ्ते से पहले ही मिल गए। अभी पहले मैं यहाँ से ठीक हुई हूँ। 7 साल से मेरे पति मर गए थे ना, वो मेरे को तंग करते थे। पति तंग करते थे? हाँ जी। मरने के बाद? हाँ जी। किसने बताया? मेरे मुंह से बोलते थे वो, मेरे मुंह से बोलते थे, बहुत तंग करते थे मेरे को पता नहीं लगा, किसी ने बताया मेरे को चर्च के लिए, चमत्कार चर्च में जब आई तो यहाँ पता लगा। 12 साल हो गई, इसलिए यहाँ के ठीक हुई। मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग चक्या गया था। यहाँ पर प्रार्थना करी पास्टर जी ने। ये परमेश्वर मसीह के पास आए, अब तेरा अधिकार खत्म, अब तेरा अधिकार खत्म। इस सीढ़ी को निकल, निकल। अभी आप बिल्कुल भी हैरान मत हुई, क्योंकि हमने कहा है ना, हम पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। बिशप अमरदीप जब भी चंगाई सभा का आयोजन करते हैं, उनके अनुयायियों की भीड़ जुट जाती है। वो चमत्कार देखते और प्रभावित भी हो जाते, इम्प्रेस। जैसे ही वो लोगों के सिर पर हाथ फेरते हैं, वैसे ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन इस चमत्कार वाले दरबार में कुछ ऐसा भी है जो आपको चौंका देगा, हैरान कर देगा। इस दरबार में जो लोग शामिल होते हैं वो बलिदान भी देते हैं, और मजे की बात यह है कि बलिदान का मतलब है बिशप अमरदीप को दान।
खुदा के भवन में आई और खुदा से प्रेयर की भी खुदा मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज मिल जाए नज़दीक में और मैं मेरी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। तो खुदा ने मुझे आशीष दी और मैं आज प्रेजेंट में एक हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर चुकी हूँ और कॉलेज में भी हूँ। अब सोचा कि BSc नर्सिंग करूँगी कि अपने सपनों को और अपने पापा के सपनों को पूरा कर सकूँ। 20 साल का कोढ़ था मेरे हाथों पे, ऐसे रेसा बहता था हाथों में, खून ऐसे हाथ छिपा के रखती थी मैं, किसी को भी नहीं दिखाती थी। जब मेरे को किसी ने चमत्कार चमच में बताया फिर मैं यहाँ आई, पास्टर जी से प्रेयर करवाई बिशप जी से, फिर उन्हें प्रेयर की। उसके बाद मैंने बस प्रेयर का तेल लगाया, उसके बाद मैंने एक भी मतलब दवाई नहीं खाई। बाइबल में ये भी लिखा कि मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर हम कहें कि मतलब कोई भी पादरी हो, पास्टर हो, बिशप हो, चाहे कोई भी जितना भी मतलब बड़े से बड़ा भी हो पदाधिकारी, अगर वो कहे कि मतलब मैं अपनी भक्ति और अपनी शक्ति से लोगों को चंगा कर सकता हूँ, तो इसका मतलब वो झूठा है और ये कभी हो नहीं सकता, वो फ्रॉड है और ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति या हमारी शक्ति से जो है वो चमत्कार नहीं होता, पर यीशु मसीह के नाम से होता है। साइंस और आस्था ये कभी दोनों एक नहीं हो सकते। साइंस आस्था एक साथ चल ही नहीं सकते, चाहे हम लोग किसी भी धर्म में हों। आस्था और साइंस में तो ये कभी मतलब मेल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के पास है। अब तेरा अधिकार खत्म, अब तेरा अधिकार खत्म। तो आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आप ये समझ गए कि एक पादरी भी है जो तंत्र मंत्र से लोगों की बीमारियों को, उनकी समस्याओं को दूर करता है। और न्यूज नेशन की सीरीज में आपने हर धर्म के ऐसे लोगों को देखा जिसे अपने ऑपरेशन पाखंड में हमने स्टूडियो से एक्सपोज किया। ग्राउंड से हमारे सहयोगियों ने सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और आज इस पादरी को भी न्यूज नेशन पर हम एक्सपोज करेंगे। कैसे? हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं फादर रॉबिन्सन, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट है किस आधार पर है। हमारे साथ योगी उमेश पुरी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद रैना, मेडिकल एक्सपर्ट हैं, मेंबर IMA, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है विनोद जी आपका। और हमारे साथ है हरमन सिंह, माइंड रीडर हैं। और हरमन सिंह आज वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में कर दिखा देंगे जो शायद आप इस रिपोर्ट में देख रहे थे। लेकिन शुरुआत फादर मैं आपके साथ करूंगी। ये हालेलुया क्या है? नहीं, हालेलुया नहीं कहिए, हालेलुया ये पवित्र शब्द है बाइबल में और हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हालेलुया का मतलब प्रेज द लॉर्ड, प्रेयर टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर की महिमा हो। इस शब्द का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा था इस रिपोर्ट में, आप बताइए हमें, समझाइए। उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि वे कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं है। मैं कैथोलिक कलीसिया के बारे में कह सकता हूं। प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है। चमत्कारों के ऊपर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की आशंका नहीं है। चमत्कार होते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कई सारी चीजें होती हैं, वो सभी चमत्कार होते हैं। लेकिन उस ईश्वर की शक्ति को किसी चीज, किसी इंसान या किसी स्थान से जोड़कर यह कहना कि केवल वही व्यक्ति या फिर उस चीज को हाथ लगाने से मात्र या फिर केवल उस जगह जाने से मेरे जीवन में चमत्कार होना, यह गलत है। यानी ईश्वर से हो रही उस प्रार्थना को माध्यम बनाया जा रहा है ऐसे मंचों का। फादर पॉइंट और है फादर, इसमें जरा मैं जोड़ दूं, इसको और सिंपल करते हैं। जो प्रोसेस हमने देखा टच एंड माइंड हील करने की जो बातें हो रही थी, क्या ये कैथोलिक धर्म, जिस धर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है? हम जहाँ तक कैथोलिक कलीसिया का संबंध है, विश्वास है, किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करना, यह हमारे भारत की संस्कृति है। हम किसी के भी सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन उस टच के बाद, उस स्पर्श के बाद जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उछलने लग जाए। मैं भी कई सारे लोगों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया हूँ। लोग आते हैं हमारे पास कई बार दुखी, दर्द से कराते हुए, पीड़ा से कराते हुए आते हैं, प्रार्थना की दुआई लेकर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है, इसको आप क्या कहते हैं? ये फरेब, धोखा, आडंबर? नहीं,
इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रोसेस को बता दीजिए, फिर उस आदमी को छोड़ दीजिए। क्योंकि इन व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ, वो बिशप है या क्या मैं नहीं जानता, कैथोलिक कलीसिया से संबंधित नहीं। आपने जिस बात का जवाब दिया, अगर हम प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं, वो तो हम सब करते हैं, एक माध्यम कोई व्यक्ति भी चलिए हो सकता है, आप उसे गुरु के रूप में मान लें और आप कहें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, गुरु ईश्वर से मिलन, लेकिन क्या ये सब जो हो रहा था वहां पर फादर, क्या ये पॉसिबल है कि आप, एक महिला भी कह रही थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके पति उनके अंदर आते थे और वो उन्हें तंग करते थे, तो आप ऐसे निकाल लेंगे? देखिए, प्रार्थना से कोई भी चीज संभव हो सकती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं ही प्रार्थना करूं या फिर मेरे केवल वहां जाने से यही चीज होगी। अगर मैं मेरे कमरे में बैठकर भी ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं तो वो चमत्कार मेरे जीवन में हो सकता है। कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी अशुद्ध आत्मा आकर मुझे तंग कर रही है, अगर सच्चे मन से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं तो हो सकता है कि वो आत्मा मेरे पास, वो प्रेत आत्मा या बुरी अशुद्ध आत्मा मुझसे आकर। अब मैं जरा हिंदू धर्मगुरु समझता हूँ, योगेश पुरी जी, ये हमने भी बहुत सारे आडंबर दिखाए, छू के भूत भगा देना, कान में फूंक के भूत भगा देना, वो प्रोसेस तो उसमें भी हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, इसको आप आडंबर देख रहे हैं या फिर हमारे में जो मंत्रों को कहा जाता है झूठ मूठ का फूका और सब कुछ ठीक हो गया, वो आडंबर है? देखिए, पहले तो न्यूज़ नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि चर्चों के अंदर होने वाले भी पाखंड को आज आप टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं और लोगों को अवगत करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सनातन हो, सनातन में किसी भी प्रकार के पाखंड की अनुमति नहीं है। सनातन सत्यता पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, जो विज्ञान है वही सनातन है। और सनातन प्रत्येक प्रकार के पाखंड को निरस्त करता है। और जिस प्रकार से चर्च का ये जो अब इनको पादरी बोले क्या बोले, ये तो मुझे लगता है कि हर समाज में स्वघोषित कुछ धर्मगुरु बनकर बैठ गए हैं जो अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, जहाँ फिर वो अप्रोच करते हैं ऐसे लोगों के पास, फिर ये लोग इसका बेनिफिट उठाते हैं। और भाई 1000 आदमी, 1000 में से 50 लोगों पर कोई उसका प्रभाव हो गया, प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं 1 महीने से दवाई खा रहा था, लेकिन उसका प्रभाव अंत में मेरे पे होने लगा और मैं किसी के कहने से यहाँ पर जाने लगा और मैं ठीक होने लगा। तो केवल इनके मात्र से ये प्रभाव होने लगा, मेरे को लगता है मैं ठीक हो गया। मुझे लगता है ये पाखंड है, दुकान चल रही है, प्रत्येक घर में चल रही है। एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा, उससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए और फिर ये इस तरह से इन लोगों की दुकान चलती है। लेकिन डॉक्टर विनोद है ना, आप लोग तो दुकान बंद कर दीजिए, क्लिनिक बंद करवा दीजिए, मेडिकल साइंस को धत्ता बता दिया इन लोगों ने, अब ऐसे इलाज होगा। आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, मैं MD मेडिसिन हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे ऊपर जब पेशेंट आते हैं तो हम पे भी इतना विश्वास नहीं करते जितना इन बाबाओं के ऊपर। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर 20-25 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब मान के चलिए 20-25 लोग 25 प्रॉब्लम लेके आए हैं, लेकिन उसमें 5, 7, 10 लोगों को जो बीमारी है या जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करेगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन चांस की बात क्या होती है, जब वो किसी आश्रम में आते हैं या किसी चर्च में आते हैं, वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये उस उनके प्रकार से या उनके आशीर्वाद से हुआ, वो ऑटो इम्यून से ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो अंधविश्वास है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं रैना साहब, इसी अंधविश्वास पे को हम बेनकाब करने के लिए तो बैठे हैं। और अभी मैं जिस आदमी से आपको मिलाऊंगा ना, आपको रोक रहा हूँ बीच में, उसके लिए माफ़ी, मैं आपको फिर से वक्त दूंगा। जिस आदमी से मिलाने वाले ना, वो माइंड हीलर है, हरमन सिंह। और इस माइंड हीलर के थ्रू अंधविश्वास, जो ये टच और उसके बाद ये घबराहट वाली जो तस्वीरें देखी आपने, वो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। बस एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ये जो हो रहा है ये चमत्कार है या विज्ञान है, क्या है ये? ये हमारे माइंड का एक इकोसिस्टम है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और बिलीफ की शक्ति है। अगर हम मान लें कि हम पानी पीने से भी हील हो सकते हैं, और अगर ये बात कहने वाला शख्स कोई डिग्नेटरी पर्सन है, जैसे डॉक्टर साहब अगर किसी को एक मेडिसिन दें, चाहे वो मेडिसिन एक शुगर पिल ही क्यों ना हो, और अगर ये कह दें कि ये आपकी बीमारी की सबसे महंगी और सबसे प्रीशियस दवाई, आप टच करके यहाँ पे लाइव कैमरे पे टच करके ये रिएक्शन सामने दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सर। धर्म कोई भी हो, चमत्कार का दावा करके पाखंड का खेल चल रहा है। अब हम आपको एक अच्छी तरह, एक बात जो आपको समझनी चाहिए, वो जो हम आपको बताने वाले, जो चमत्कार आप देखते हैं वो दरअसल चमत्कार होते नहीं है, बल्कि एक ट्रिक है, ट्रिक, मैजिक ट्रिक जिसे कहते हैं। ऐसी ही ट्रिक जो हिंदुस्तान में कोई भी जादूगरी का खेल दिखाने वाला
कर सकता है, जो मैजिशियन कहते हैं ना, वही मैजिशियन, यानी ये हाथ की सफाई है। न्यूज़ नेशन ने राजस्थान से नोएडा हाट पहुंचे एक ऐसे ही जादूगर नकबी अली से एक ट्रिक दिखाने को कहा और उन्होंने दिखाया भी। हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को दिखाइए कि दरअसल कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम पे करिए। देसरी कितनी कटोरी है? 2 कटोरी है सर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठो। 1 2 3 बोल है सर। 2 कटोरी 3 बोल है सर। ये जादू नहीं है, कलाकारी होती है सर। पर आप लोगों के सामने तीनों बोल यहाँ से गायब हो जाएंगी। जादू से नहीं, कलाकारी से होंगी। ये बोल को हम बम्बई पहुँचा देंगे सर। कहाँ जाएंगे? बम्बई। वही बिना टिकट देखिए। चलो बम्बई जाओ। किसमें है सर मैम? नहीं सर, इसमें नहीं है, देखिए मैडम जी। और इसमें भी नहीं है सर। वो मुंबई गया घूमने के लिए सर। ये जयपुर जाएगा राजस्थान। चलो तुम जयपुर चले जाओ। मुराई चला गया सर, वो जयपुर। अच्छा, उस कटोरी के अंदर में देखिए। ये जाएगा बैंगलोर। मुराई वापिस आएंगे सर। एक एक आ जाओ। बम्बई से आ गया सर, जयपुर से आ गया सर, और बैंगलोर घूम के आ गया सर। ये जादू नहीं है, कलाकारी होती है। इस कलाकारी को मैं आप लोगों को डबल से दिखा रहा हूँ। वंस मोर देखिए। ये बॉल को देखिए मैम, देखिए सर। मैंने डिब्बे में बंद किया और ये बॉल को ये डिब्बे में बंद किया और ये बॉल मेरे हाथ में, तीनों अलग है सर। ये बॉल अगर डिब्बे में चला जाएगा तो कितना होगा मैम? 2 होगा सर। अभी कितना है? मैंने इसको बंद कर दिया। हो चलो मुराइट ले जाओ, तो 2 बन के तैयार है सर। एक यहाँ है सर, दोनों को बंद किया है। चले जाओ, तीनों बन के तैयार है मैडम जी सर। ये कला है, ये जादूगरी नहीं, ये दरअसल कला है। हम एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम किसी की आस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहे, लेकिन अंधविश्वास का जो खेल चल रहा है उसको तो आपके सामने लेकर हम आएंगे ताकि किसी भी धर्म को बदनाम ना किया जा सके। अब सीधा हरमन सिंह के पास चलते हैं। वो जो ये दावा कर रहे हैं कि वो तमाम चीजें जो आपने भी देखी कैमरे पे, जो एक बिशप कर रहा था, जो खुद को स्वघोषित बिशप था, वो कर रहा था, वो दरअसल साइंस है और कुछ नहीं है। ही इज अ माइंड हीलर। ये एक माइंड हीलर है और ये बताएंगे। आपके पास ही आ रहा हूं, बताइए सर कैसे होता है ये और अब क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ नेशन की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पाखंड को ख़त्म करने की इस मुहिम में एक छोटा सा मौका मुझे भी मिला है। मैं एक माइंड हीलर हूँ और बहुत सारे लोगों से डेली मिलता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन्हें हैं, कई सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन्हें हैं और कई दुकानें पाखंड की हर धर्म में। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ और मैं पूजा में भी मानता हूँ, मैं आरती में भी मानता हूँ, मैं प्रेयर में भी मानता हूँ, पर मैं अंधविश्वास में नहीं मानता। कई जगह देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों के इमोशंस का यूज़ करके कहीं ना कहीं पर उन्हें फिजिकली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया जाता है। हमें समझना पड़ेगा कि ये हिप्नोसिस या ये शक्तियां जो अभी हमने टीवी स्क्रीन पर देखी, ये होती कैसे हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड के बारे में जानना पड़ेगा। माइंड की 3 स्टेजेस होती है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे पास्ट के जितने इमोशंस हैं, पास्ट की जितनी मेमोरीज हैं या पास्ट के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो हमारे माइंड में स्टोर हैं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को अपने स्कूल में देखिए, 5th क्लास में देखिए कि जब आप 5th क्लास में थे तो किन दोस्तों के साथ रहते थे, कैसे खेलते थे, तो वो सब लोग आपको भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपके माइंड ने वो 5th क्लास की मेमोरी अभी आपको दे दी और ये मेमोरी कहाँ स्टोर थी? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब समझने वाली बात यह है कि जो भी लोग किसी वजह से किसी भी पाखंड की दुकान तक पहुंचते हैं तो वो कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब वो सुनते हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, जब वो सुनते हैं कि कोई इंसान वहां गया और कोई लंगड़ा था वो चलना स्टार्ट हो गया, कोई गूंगा था वो बोलना स्टार्ट हो गया, या किसी के घर पे कोई कलेश था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, तो एक माइंड पिक्चर्स क्रिएट करनी स्टार्ट करता है, इमेजेस के साथ इमोशंस क्रिएट करने स्टार्ट करता है और इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। जो वहां हो रहा है, मैं उनकी स्टेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं कहता हूं कि अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए सो इट इज पॉसिबल। और कुछ लोग इस साइंस का गलत तरीके से यूज करके इसे पाखंड का रूप देकर अपनी खुद की दुकानें चलाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि
साइंस का इस्तेमाल कर कर उस मंच पर पाखंड हो रहा था जी। और इसका गलत इस्तेमाल किया गया, तो वो आप भी कर सकते हैं, मतलब वो हो सकता है। कर सकते हैं। तो वो दिखाइए ना फिर, वो एक प्रैक्टिकल हम ये पूरा मंच आपका है हरमन जी, न्यूज नेशन पर ये पूरा मंच आपका है। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के सामने आप ऐसा करें कि वो एक्सपोज हो जाएं। देखिए, इसमें ना आज मैं न्यूज नेशन का दोबारा थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आज हम इस मंच से ना कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि साइंस ही पता लग जाएगी कि वो करते कैसे हैं। मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। ओके, ठीक है। मैं पहले अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ करूंगा, देन मैं आपकी जो भी ऑडियंस या आपकी टीम है उसमें से हम कुछ ट्राई करेंगे। ठीक। इसमें मेरे हाथ में कोई भी टेक्निक कह दिए ट्रिक नहीं है, इट्स प्योर साइंस, इट्स साइकोलॉजी। मैं अपनी टीम के एक पार्टिसिपेंट बुलाना चाहूंगा। आ जाइए प्लीज। सबसे पहले तो जब भी हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसके माइंड के ऊपर हमारी कही गई बातों का बहुत मेजर इंपैक्ट आ जाता है। जैसे ये मेरे टीममेट हैं, अब इनको मैं ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुका हूं। हरमन जी, क्या हम लोग वहां पे चल सकते हैं? जी सर, जी हाँ बताते चलिए। ये मेरे टीममेट हैं, मैं ऑलरेडी इनको कई बार हिप्नोटाइज कर चुका हूं, और हिप्नोटिज्म करने के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं। आज हम बेनिफिट की बात करते हैं। इंडिया में हिप्नोटिज्म को जोड़ा जाता है वशीकरण के साथ, किसी को कंट्रोल करने के साथ, पर एक्चुअल में हम हिप्नोटिज्म में कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करते, हम सामने वाले की मदद करते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके बायोलॉजिकल, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने में। अब जैसे वहां पर दिखाया जाता है कि किसी को हाथ लगाने से हाथ हिलने शुरू हो गए, ठीक है, वैसे ही जैसे मैं इनके शोल्डर पे हाथ लगाऊंगा ना, इनकी पूरी बॉडी डीपली रिलैक्स हो जाती है एंड स्लिप। ये देखिए, ये वो एक्ट कर रहे हैं या आपने कुछ किया? मैम ये रियल है। नहीं, हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? मैं वही पूरी आपको पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट अभी ब्रीफ करने जा रहा हूं। इनको मैं यहां पर आने से पहले हिप्नोटाइज करता रहता हूं। क्यों करते हैं? क्योंकि हिप्नोटिज्म का यूज होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री लेने का। कॉन्शियस माइंड, हमारे तर्क विचार जब हमारे इमोशंस पे हावी हो जाते हैं ना, तो उस कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इस समय ये मेरी हर बात सुन रहे हैं, ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये सिर्फ हिप्नोटाइज हैं, और इनकी पूरी की पूरी बॉडी एकदम लूज, लिम्प और रिलैक्स है, क्योंकि मुझे इनके सबकॉन्शियस का एक्सेस लेना आता है। हमारी जितनी भी अच्छी और बुरी मेमोरीज हैं वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हैं, और मैंने इनके माइंड को बोला स्लीप, तो ये एकदम रिलैक्स हो गए हैं। ये सोए नहीं हैं, सिर्फ इनकी बॉडी और माइंड रिलैक्स है, क्योंकि अगर ये सो जाएंगे तो ये मेरी बात से उठेंगे कैसे। तो आपने इन पर काबू कर रखा है? काबू नहीं किया हुआ, इनका मेरे पे विश्वास है। अंतर है जी। मतलब वो जो हम दिखा रहे थे वो काबू है, वो भी काबू नहीं है, वो भी काबू नहीं है। अच्छा, विश्वास के नाम पर मैं उसमें एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे सपोज अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन, ये इनका नाम गगन है, जो मैं गगन पे कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बैठे लगभग 50 लोग इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं। अब किसका माइंड ये देखकर इन्फ्लुएंस हो जाएगा और जो मैं उन पे करूंगा वो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर सबको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर तो मेरे पास सिद्धि हो, अगर कोई ना चाहे तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पर जितने लोग उन पाखंड की दुकानों में जाते हैं, उनको पहले से पता होता है, उस चेन से इन्फ्लुएंस होते हैं जो लोग वहां पर पहले से जा रहे थे, जिन्होंने उन्हें बताया है। मैं वहीं आ रहा हूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने बोला था माइंड पिक्चर्स पे काम करता है, और उन्होंने देखा कि हाथ लगाने से हाथ हिलते हैं, और जब पानी डाला जाता है तो अंदर से सिर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी इमेजेस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा होता है, और जितने लोग वहां जाते हैं, मैक्सिमम लोग 3 से 4 लोग जो उनकी टीम के होते हैं, वो तो करते हैं एक्टिंग, उनको एक्चुअल में हिप्नोटिज्म भी नहीं आता, वो करते हैं सिर्फ एक्टिंग। पर उनको देखकर वहां जाने वाले जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धा के साथ गए हैं, जो विश्वास के साथ गए हैं, उनके लिए वो सच है, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, कन्विंस्ड हैं ऑलरेडी। एग्जैक्ट। रिलैक्स। हमें ये समझना पड़ेगा, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, कि जो चीज हम देखते हैं, हमारे न्यूरो कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, न्यूरो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, और हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मैं चाहती हूँ बिना वक्त गवाए अब आप हमारी ऑडियंस में से किसी को कर दिखाएं, क्योंकि विश्वास कैसे होगा, वो तो आपके टीम पार्टनर हैं। ये भी बात ठीक है। हाँ। क्या इनमें से मुझे कोई पहले जानता है? आज से पहले आप इस बात की श्योरिटी दीजिए, पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। मैं एक छोटा सा डेमो ना, कभी आप मिले इनसे? हाँ, कभी देखा है? हरमन कुछ कह रहे हैं। हाँ, हरमन आप कुछ कह रहे थे। मैं उससे पहले ना एक डेमो
अपनी टीम पे एक और करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम एक एक्ट करेंगे कि क्या वो फिजिकली पॉसिबल है। पहले तो वो देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि कैसे मैं उनको कर पाया। ठीक है, आ जाइए सर, आप आ जाइए। मुझे 3 चेयर्स मिल जाएंगी सर यहाँ पर? चेयर्स प्लीज चेयर दे दीजिएगा। जब तक ये चेयर्स लगती है तब तक मैं एक बार क्राउड में थोड़ा सा चेयर लगाइए। हाँ प्लीज जी। आप सब लोग मेरी तरफ देखिए। पयोधी आप इधर गुड। आप में से कितने लोग अपने माइंड की पावर को जानना चाहते हैं? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो आप मेरे कहने से एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे हम माइंड की पावर को जाने। ठीक है, सो अपना राइट हैंड यहाँ रखिए लाइक दिस एंड लेफ्ट हैंड शुड बी लाइक दिस। ओके, नाउ क्लोज योर आईज। और आपको मेरे कहने से सिर्फ फील करना है, फील करना है और इमेजिन करना है कि आपकी राइट हैंड के ऊपर एक हैवी इंसाइक्लोपीडिया बुक रखी हुई है और जिस बुक के वेट के कारण योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 डाउन, और लेफ्ट हैंड के ऊपर हॉट एयर बैलून बंधे हुए हैं जो हवा में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड योर लेफ्ट हैंड इज गोइंग अप इन द एयर, गोइंग अप इन द एयर, गोइंग अप इन द एयर, गोइंग अप इन द एयर। अब राइट हैंड पे उस बुक को देखिए, बुक के कलर को देखिए, बुक के टाइटल को देखिए, एंड नाउ फील द वेट ऑफ द बुक ऑन योर राइट हैंड एंड योर राइट हैंड इज गोइंग डाउन 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 डाउन, लेफ्ट हैंड इज गोइंग अप up up, right hand is going down down down। और अब जिनके हाथ में मैं टच करता जाऊंगा ऑटोमेटिकली इनकी बाजू नीचे जाती जाएगी। going down, feel the weight down 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 down, left hand is going up 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 up। अब आप ध्यान से देखिए, आप सब लोग अपनी आंखें बंद रखें। मैं चाहूंगा कि कैमरा एक बार लेकर जाया जाए। मैंने इनको बोला कि आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है। मैंने कोई ताकत तो नहीं दी इनको, पर मुझे अब ये पता लग गया कि मैं किन के ऊपर ही एक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये आपको पता चल गया? हाँ, मुझे पता लगा। रिलैक्स। ओके, ये हाथ आपने मेरे कहने से चेंज किए या ऑटोमेटिकली हुए? एक मिनट किसको ऑटोमेटिकली हुआ? आपको खुद से हुआ? हाँ। आपने फील किया था होते हुए? वो बोल रहे थे, वो हाथ नीचे नीचे जाते जा रहा था। और किसके साथ हुआ? क्या फील हो रहा था? क्या फील हुआ है? ऐसा लग रहा था कुछ मैग्नेट है, मैग्नेटिक चीज है जो खुद खींच रही है हमें। अपने आप नीचे जा रहा था। अपने आप जा रहा था? ऐसा लग रहा था वेट है हाथ में। मतलब बुक फील हो रही थी, हैवी बुक राइट हैंड में, कि जस्ट इसमें बलून है और जस्ट वो ऊपर उड़ ही जा रहा है हाथ, जस्ट बहुत भारी है। मतलब वो फील हुआ आप लोगों को? चलिए सर, इसका एडवांस वर्जन दिखाता हूँ। हाँ। यहाँ पर हमारे पास एक और हमारे सब्जेक्ट हैं देवेंद्र जी, इनके ऊपर हम एक एक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ माइंड की पावर दिखाना चाहता हूँ कि हम सबके पास जब अगर उन दुकानों में, पाखंड की दुकानों में बात हो रही है ना कि उनके पास ईश्वर की शक्ति है, मैं कहना चाहूंगा इस दुनिया में हर इंसान के पास, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, उस हर इंसान के पास वो शक्ति है। अगर हम अपने मन की शक्ति को जान ले तो हम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि खुश नहीं रहा जाता, किसी समय पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घर नहीं था, पर खुशी थी। आज लोगों के पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्ति चाहिए, और इसी खुशी के लिए लोग उन दुकानों में जाते हैं। तो लेट मी ट्राई समथिंग। 1 2 3 go and sleep। अब सर का वेट अप्रॉक्सीमेटली 90 kg के आसपास होगा। एक 90 kg वाला शख्स क्या इस तरीके से हवा में आ सकता है? क्या ये गहरी नींद में है? मेरा वेट 85 kg है, और यहाँ पर जितनी देर मैं कहूँगा उतनी देर तक रह सकते हैं। स्टे हेयर फॉर द नेक्स्ट 1 hour। अब नॉर्मली कोई इंसान, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, आप उनके ऊपर चढ़े तो उन्हें महसूस नहीं? आप ये उनसे पूछिए।
अब इसको सेटल करते हैं, 1 2 3 एंड रिलैक्स। अब इसमें ना एक चीज समझने वाली है, अगर हम बायोलॉजिकली ये करना चाहें, डॉक्टर साहब इज इट पॉसिबल अगर कोई बायोलॉजिकली ये करना चाहे, क्योंकि उनका वेट भी है, उनका पेट भी है, सब कुछ है, गिर जाएंगे अगर आप चढ़ के बिल्कुल नीचे गिर यस, बट इनका माइंड ऑलरेडी मेरी इन्फ्लुएंस में एक बार रोकूंगा आपको, एक बार रोकूंगा जी। डॉक्टर ने जो वर्जन दिया, मैं चाहता हूं एक बार फिर से ऑन कैमरा आप बताएं, ये जो हुआ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, साइंस से मानता है डॉक्टर्स टर्म में, देखिए इनकी बॉडी वेट को लेकर? देखिए अगर इन्होंने एक्सरसाइज की है या इन्होंने इस पे ट्रेन किया तो पॉसिबल है, लेकिन अगर नॉर्मल आदमी है तो पॉसिबल नहीं। सर अगर हमने ये किसी फिट पर्सन पे करते, स्लिम पर्सन पे करते, जानना चाहती हूँ जी। देवेंद्र जी कभी जिम गए हैं? बचपन में गए। अच्छा बचपन में गए, कभी एक्सरसाइज की है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? नहीं, नो ट्रेनिंग। आपको महसूस हुआ था जब हरमन जी आपके ऊपर खड़े हो गए थे? हाँ पता चलता है, बट ये नहीं कह सकते कि हम वो वेट फील नहीं होता। मतलब वेट नहीं फील हो रहा था कि आप दब रहे हैं, कोई भारी चीज आपके ऊपर है? नो। चलिए हम एक काम करते हैं, बिना हिप्नोटाइज किए इनको कहते हैं कि ये कोशिश करके देखिए, देखते हैं ये कर पाते हैं नहीं कर पाते। हाँ लेट्स ट्राई। यस, बिना हिप्नोटिज्म के। अभी मैंने इनको माइंड को इन्फ्लुएंस किया हुआ है, मेरी कोई शक्ति आपके साथ नहीं है, सारी शक्ति मेरी जेब में है, ठीक है? एक बार अपने आप करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता सर, ट्रॉमा हो सकता है, चोट लग सकती है। चोट लग सकती है, फिर रहने देते हैं। मुझे जो समझ आ रहा है, क्योंकि अगर गिर जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है जहां पर मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं, जैसे अभी इनकी पूरी बॉडी को मैंने रिजिड किया और मेरा वेट 85 kg है और मैं उनके ऊपर था, पर ये वेट उस स्ट्रेंथ से फील नहीं कर पाए और इनकी बॉडी और माइंड रिलैक्स थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर मेरे कहने से इनकी की पूरी बॉडी, यानी कि इनका माइंड, इनका न्यूरो सिस्टम, इनका प्लेसिबो सिस्टम, सब चीजें मेरी बात से, मेरे सजेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे कहने से इनकी पूरी बॉडी रिजिड बन सकती है, और अगर इनको कोई बायोलॉजिकल इशू है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था ऑटो इम्यून कोई बीमारी है या साइकोसोमैटिक कोई डिसीज है जो रियल नहीं है, वो किसी सिचुएशन की वजह से आई है। कई लोगों को डायबिटीज भी साइकोसोमैटिक होता है कि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई डेथ हुई, कोई रिलेशनशिप ग्रज आया, कोई डिवोर्स आया और उसके बाद उनकी जिंदगी में बीमारी आ गई। तो ये बीमारी ऑटो इम्यून है, ये माइंड ने क्रिएट की है। तो अगर ये बॉडी रॉड बन सकती है, तो मेरे कहने से अगर मैं बोलूं कि अभी से इनकी वो बीमारी रिजॉल्व, तो वो क्यों नहीं हो सकती? वो हो सकती है। प्लेसिबो के बारे में अगर हम जानेंगे, डॉक्टर्स कई बार शेल सर्जरीज करते हैं, फेक सर्जरीज करते हैं, और वो कहते हैं कि यार ये वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन्स हैं। तो सर्जरी के पास सब लोग वैसा ही फील करते हैं जैसा एक हेल्दी इंसान फील करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि शुगर पिल्स देकर बड़ी से बड़ी क्रॉनिक डिसीज ठीक की गई हैं। कई बार डॉक्टर्स जब उनकी मेडिसिन काम नहीं करती तो वो डिस्टिल वाटर के इंजेक्शन लगाकर भी पेशेंट्स को ठीक करते हैं। इट्स अबाउट साइकोलॉजी। अब ध्यान से समझिए, एक एक्ट मैंने इन पे किया, एक मैंने इन पे किया, पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। अब लेट मी फाइंड सम। तो मैं वही चाह रहा हूँ ताकि अभी के क्वेश्चन हो रहा होगा, ये आपके टीम के लोग हो सकता है, दे पीपल आर कन्विंस्ड। मैं चाहता हूँ यहाँ से बुलाइए ऑडियंस में से। अब मैं टीम के लोग भी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इल्यूजन क्रिएट करना चाहता हूँ ना, क्योंकि अगर तो मेरे पास शक्ति हो, मतलब चाहते विश्वास आप पे बढ़े लोगों का, दर्शकों का। ओके। और अभी जो मैंने एक्टिविटी की थी उससे मुझे कुछ पता लग गया कि हाँ इनमें से कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, किए जा सकते हैं। अब जितने लोग वहां जाते हैं ना, सबके हाथ वहां भी नहीं हिलते सर। वहां पर ये बोला जाता है कि यहां से अब मैं शक्ति भेज रहा हूं, जिनके अंदर प्रेत आत्मा है ना वो निकल जाएगी। और 90% लोगों को जो वहां जाते हैं उनको लगता है कि किसी ने किया कराया उनके ऊपर है, प्रेत आत्मा है, और वो नाचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जाते ही इसी मानसिकता के साथ है कि उनके ऊपर कुछ है। मैडम इसको साइको इफेक्ट कहते हैं। साइको इफेक्ट। यस, बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर एक इनमें से लड़की कोई नाचने लग जाएगी, तो जो दूसरी लड़की ऐसे सोच रही होगी वो भी उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, अब डेमोंस्ट्रेट, लेट मी फाइंड माय सब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये मेरी स्टेज तो है नहीं कि भाई मेरे पास 20-25 लोग हैं, सबके सब लोग मेरी तरफ देखें एक बार। Just look at me, look at my eyes. आप इस साइड आ जाइए। Look at my eyes. Take a deep breath and close your eyes right now. और मैं यहाँ पर काउंट करूँगा 1 to 5, और हर बढ़ते नंबर के साथ आपकी आंखें लॉक होती जाएंगी, पलकें भारी होती जाएंगी, और आप इसे जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और भारी होती जाएंगी। 1 2 3 4 and 5। अब आप में से कुछ लोगों की आंखें लॉक हो जाएंगी, आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे पर खोल नहीं पाएंगे, जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और हार्ड होती जाएंगी।
अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए, पर आप खोल नहीं पाएंगे। और जो लोग आंखें नहीं खोल पा रहे वो अपना हाथ खड़ा करके बता दीजिए। जो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे वो हाथ खड़े करके बता दीजिए। That's good. 3, 4, 5, 6, 7, मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग आंखें नहीं खोल पा रहे? वाकई कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं वहां जा सकती हाँ पयोधी प्लीज, जा सकते आप हैं, एक आप जा बार जाके कैमरा प्लीज इनको इनके पास लाइए, आंखें खोलने की और कोशिश। जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतना और रिजिड होती जाएंगी। आपने ट्राई किया? ये बोल भी नहीं पाएंगी? बोल पाएंगी। अच्छा, आप भी नहीं खोल पा रही हैं आंखें? कोशिश करो। कोशिश कर रही हूँ पर खुल ही नहीं। ये इनके पास ये कोशिश कर रही है लग रहा है। आप भी नहीं खोल पा रहे हैं? नहीं, कोशिश तो कीजिए कैमरे पे। कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा। आंखें नहीं खुल पा रही है, क्या फील हो रहा है? मतलब ऐसे लग रहा है बिल्कुल लॉक है। पहले कभी कुछ फील किया है ऐसा? चलिए ताकत दिखाऊं आपको, और अब मैं काउंट करूंगा 1 to 5, और हर इंसान की शख्स की जिनकी भी आंखें लॉक हैं माइंड एकदम डीपली रिलैक्स हो जाएगा और आंखें खुल जाएंगी। 1, 2, 3, 4 and 5। ओपन योर आईज एंड फील रिफ्रेश्ड। खुल गई? हैप्पी? डर लग रहा था कितना? बहुत ज़्यादा की आंखें आपकी भी खुल गई? हाँ। अब मैम समझने वाली बात यह है कि अगर यही सर काम में दर्द होने लग गया? मैं भी कुछ ऐसा चोला डाल के करूं और मैं शो करूं कि भाई मेरे अंदर दैवीय शक्ति है, तो फिर मेरे पास अच्छा, भी वो बड़ी बड़ी ये कह रही गाड़ियां है कि आएंगी। मुझे सर में दर्द होने लगा, तो ये होता है ऐसा इस टाइम पे? अच्छा, इनको सिर में दर्द हो रहा है ना? इनको सिर दर्द हो रहा है ना? लुक एट माय आईज, लुक एट माय आईज, लुक एट माय आईज। आई काउंट फ्रॉम 1 to 5 और आपका सिर एकदम रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। कैसा फील हो रहा है? बहुत लाइट। बहुत लाइट? हाँ। सबकी खुल गई आंखें? सर दर्द भी खत्म हो गया? सब अच्छे से दिख रहा है? वैसे एक बात जरूर हो गया पयोधी, हाँ। हम जो कोशिश कर रहे थे ना अंधविश्वास से लोगों का पर्दा हो गया। आपने आंखें खोल दी। आपने आंखें खोल दी। सर अभी पलकें खुली हैं, आंखें खुलनी अभी भी बाकी है। चलिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। दर्जी दवाई की कंपनी बंद हो जाएगी यार, ऐसे आपने कर लिया तो। पहली बात तो ये कहा था डॉक्टर राणा, अब तो क्लिनिक्स को बंद करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको एक चीज बता रहा हूँ। इसमें मैं पहली चीज तो ये बताऊं कि मैं हर इंसान को नहीं कर सकता, ठीक है? जो माइंड मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएगा मैं उसकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि लोग हमसे हिप्नोटाइज होने नहीं आते, अपनी मदद कराने के लिए आते हैं। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि क्यों ये मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए, उसका कारण समझिए। मैंने यहां पर एक एक्ट किया, मैंने दूसरा एक्ट किया, मैंने ये शो कर दिया कि मेरे पास पावर है, मुझे करना आता है। मैंने साइंस एक्सपोज नहीं की, पर मैंने ये बता दिया कि मुझे करना आता है। अब जो सामने वाला चाहे वो माने या ना माने, उसका सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद मैंने जो इनको सजेशन दिया इनके माइंड ने वो फॉलो किया। अब ऐसा ही वहां हो रहा है। आप किसी एक को मंच पे बुला के कुछ ऐसा अगर आप लेट मी ट्राई। अच्छा, किन लोगों की आंखें बंद हुई थी? एक बार आंखें हैंड। अच्छा, कमजोर लोगों को। ओके, सब लोग ही आ जाएं। आप सब? हाँ, जिन्होंने All the girls? हाँ, जिनकी आंखें खुल गई, जिनकी आंखें बंद थी। जिनकी आंखें बंद थी। अच्छा, जिनकी आंखें बंद थी। चलिए, आज हमारे पास महिला ब्रिगेड है हरमन, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। दर्जी वही करा दो ना जो। सर देखते हैं, क्योंकि अगर मेरे कहने से होगा फिर तो सब कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके 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 ओके, लेट मी ट्राई कि भाई कितना ज़्यादा कितना अच्छा हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, आप माइंड रिलैक्स करना चाहते हैं? ओके, टेक अ डीप ब्रीथ and close your eyes right now and go to the deeper relaxation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax and relax. And now I'll touch your hands, और आपको जैसे आपने वो वीडियो में देखा था ना कि हाथ लगाते ही लोग हिलना स्टार्ट हो गए थे ना, उनके हाथ बहुत तेज से हिल रहे थे। जैसे मैं आपको हाथ लगाऊंगा आपके हाथ में भी उसी स्पीड से पावर आएगी और आप भी वैसे करना स्टार्ट हो जाएंगे। फास्टर faster, 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 faster and faster and faster and faster and faster. That's good, that's good, that's good, that's good. जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना और फास्ट होता जाएगा, जितना रोकने की कोशिश करेंगे उतना और फास्ट होता जाएगा। Faster and faster and faster and faster. That's good. Faster. फास्टर। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं पर हाथ नहीं रोक सकते। रिलैक्स 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 रिलैक्स। क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, जस्ट
हैं? सर्दी लग रही है आपको? अभी आपको सर्दी लग रही है? मैं यहाँ टच करूँगा, वही सर्दी गर्मी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। कई बार किन लोगों की चीज़ का, कही हुई बात का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं। जो बात आपको डॉक्टर्स, लॉयर्स, एस्ट्रोलॉजर्स या कोई ऐसा शख्स जो किसी फील्ड का मास्टर है, जब आपको वो बात कहेगा ना, उसका इम्पैक्ट आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे सबसे ज़्यादा होगा। डॉक्टर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, सॉरी डॉक्टर साहब, कई सारे डॉक्टर्स ऐसी गलती करते हैं कि मेडिसिन दे के ना, उनको, कई लोगों को अपने पे विश्वास नहीं होता, जो अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते, वो कह देते हैं कि यार इस दवाई से ना ये वाला साइड इफेक्ट आ सकता है। अगर ये बात डॉक्टर ने कही है तो 90% जब हम मेडिसिन खाएंगे हमें वो साइड इफेक्ट आता है, क्योंकि वो कहने वाला शख्स एक अथॉरिटी फिगर है जो उस फील्ड का मास्टर है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आई एम अ हिप्नोटिस्ट, तो मैं हिप्नोटिज्म का एक कह दिए अथॉरिटी फिगर हूँ, तो मैं इनको ये कर पा रहा हूँ, आप नहीं करा पाएंगे सर, सिर्फ मेरी इन्फ्लुएंस से होगा। ठीक है, आप इनके सबसे फास्ट गए थे, ध्यान से समझिए। चलिए अब मैं आपको, आप सब लोग चले जाइए, माइंड रिलैक्स। अच्छा हाँ, अब क्या हो रहा है? ठंडा है कि गर्म है? ठंडा लग रहा है? चलो क्लोज योर आइज। सब ठीक है एंड रिलैक्स। ठीक फील हो रहा है? काउंट करूंगा 1 to 10 और माइंड एकदम रिलैक्स्ड और बॉडी टेम्परेचर एकदम मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा फील कर रहे हैं? रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब इसी की जगह क्या पढ़ा जाता है? मंत्र में ताकत सर है, मंत्र में ताकत है। मैं वाइब्रेशन को मानता हूं सर, मैं ज्योतिष को भी मानता हूं, ज्योतिष क्रिया भी या न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ एक साइंस है, इसको साइंस की तरह मानता हूं। पर अगर इसके साथ विश्वास जोड़ दिया जाए या धर्म जोड़ दिया जाए तो कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, अब हाथ रखिए, मेरी तरफ देखिए। अब जैसे मैं आपके हाथ टच करूंगा ना, ये ऑटोमेटिकली दोबारा तेज भागने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रोको रोको, जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना और तेज होते जाएंगे। आप नहीं रोक पा रही हो। इवन मैं आपको चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं, ये देखिए आपकी आंखें लो, और ये आपका नाम भी आपके माइंड से गॉन। आप अपना नाम बोलने की कोशिश करेंगी पर बोल नहीं पाएंगी। योर नेम इज गॉन फ्रॉम योर माइंड। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं पर अपना नाम नहीं बोल सकते। क्या मैं ये लिए आंखें ओपन, पर आप अपना नाम नहीं बोल सकते। व्हाट्स योर नेम? क्या मैं आऊं वहां? हाँ यू कैन मैम, यू कैन। नाम याद आ रहा है आपका? नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? चलिए मैं आपका नाम आपको वापस देता हूँ। व्हाट्स योर नेम? मैम नाम याद है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। जैसे कि अभी ये बोल नहीं पाएगी। देखिए, व्हाट्स योर नेम? आपका नेम है रजनी। क्या नाम है आपका? रजनी। नो गलत था, आपका नाम है रीटा। क्या नाम है आपका? रीटा। गुड। सर हाथ का। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? एक्टर? विक्की कौशल। लेट मी ट्राई समथिंग। जैसे इनका माइंड इन्फ्लुएंस है, देखते हैं। विक्की कौशल से मिलना चाहते हो? 1 2 3 go and sleep. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 going deeper and deeper, 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 deeper and deeper. Your name is gone from your mind. अब जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगी, आपको आपके सामने विक्की कौशल नजर आएंगे। ओपन योर आईज। ओपन योर आईज। वो एक हल्का सा रिफ्लेक्शन हुआ, बस फिर वो हट गया। मतलब आपको रियल में विक्की कौशल का रिफ्लेक्शन हुआ? 0.5 सेकंड का रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन फिर वो हट गया एकदम से। अब माइंड पे इसका काम कर रहा है, पिक्चर्स पे। मैंने बोला कि नजर आएगा, अगर और ज्यादा इन्फ्लुएंस होती तो शायद इनको नजर भी आता। मतलब हुआ था थोड़ा इन्फ्लुएंस। हल्का वो 0.5 सेकंड का रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन वो एकदम से जब थोड़ा आई सब कॉन्शियसनेस, फिर वो हट गया। तो जब अभी आप सो गई थी जैसा उन्होंने किया, तो तब पता लगा था कि कुछ हो रहा है बॉडी में? मतलब हल्की सी अंदर से एक सेंसेशन होती है कि हाँ कोई आपको टच कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है एक्चुअली क्या। माइंड एकदम काम नहीं कर रहा। हाँ, वो एकदम थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। आपने एक चीज और देखी होगी, बोला जाता है कि मैं सामने से मैं बांध दूंगा सब चीजों को। ठीक है, तो देखिए दोनों हाथ दीजिए, ये आपके दोनों हाथ यहीं पर लॉक। 1 2 3 5 एंड दे आर लॉक। जितना हिलाने की कोशिश करोगे उतनी और ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। कोशिश करेंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। कोशिश करो। नहीं हो रहा मैम, वो बहुत स्टिफ हो रहा है। वो ऐसे किसी ने ऐसे पीछे पकड़ लिया इधर ऐसे। कई बार हमें लगता है ना कि चीज़ों ने हमें जकड़ा हुआ है। वही तो कर रही हूँ। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। मैं चुटकी बजाऊंगा राइट बाजू फ्री, चुटकी बजाऊंगा लेफ्ट बाजू फ्री, बट लेफ्ट फ्री होते ही दोनों लेग्स लॉक हो जाएंगे। मूव करो।
प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं, अब मैं टच करूँ आपकी लेग्स तो उसके बाद हल्का सा भी नहीं ला पाएंगे, अंगद का पाँव बन जाएगा। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो। पाँव बहुत टाइट पकड़ लिया है, वो वहाँ पे एंकल्स के साइड में पेन हो रहा है, किसी ने ऐसे करके पकड़ा हुआ है। नहीं, चलिए आपका राइट पैर रिलीज करते हैं। उठ रहा है? हाँ। बायां वाला? नहीं, चलिए लेफ्ट वाला कर दें। हाँ सर। यानी कि मेरी चुटकियों पे रिलैक्स। अच्छा मुझे अपना नाम बताओ, याद आ गया? पायल। ये पायल को अपना नाम याद है। आप बताओ। क्या नाम है? नाम भी चेंज करा दो सर। याद है। पायल आपका क्या नाम है? यस, पायल आपका नाम क्या है? याद है बट वो आ नहीं रहा। पायल अपना नाम बता दो। नाम ला दो, गरजू जाना। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए। आंखें खुली हुई हैं, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आंखें खुली हुई हैं, ये आपसे बात भी कर रही हैं और आपको कॉन्शियस भी लग रही हैं, बट इनके सब कॉन्शियस का कंट्रोल मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने इनको इन्फ्लुएंस किया है। थोड़ा चल के दिखाओ। नहीं, लेग्स तो खोल चुके हैं ऑलरेडी। बट नाम याद आ रहा है अभी पायल? याद है लेकिन वो बोला नहीं जा रहा। अरे आपका नाम श्री देवी है। व्हाट्स योर नेम? श्री देवी। हाँ। क्या नाम आपका? तो ये कब तक ऐसे रह सकती है, मतलब जब तक आपका अगला कमांड नहीं मिलेगा तब तक ये अपना नाम भूल जाएगी? सर इसको समझिए, जो हमारे दर्शक इस पहले प्रोग्राम को, दे दीजिए। सर मैं ये पहले बताना चाह रहा हूँ, एक लाइन जुड़ी हुई है। जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहली बात तो ये नहीं है कि मैं इनको इसी हालत में ये रहेंगी या मेरे कंट्रोल में हैं। अगर मैं इनको कमांड नहीं भी दूंगा रिलीज होने की तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी। जैसे अभी एक लंबा सांस लेके छोड़ेंगी, इनको इनका नाम याद आ जाएगा। ट्राई करें? हाँ अब तो उन्होंने बोल दिया। पायल टेक अ डीप ब्रेथ। क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? ठीक है, अब एक चीज बताऊं आपको, अब मैं काउंट करूंगा 1 to 5 और पायल बहुत तेज से हंसना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 and 5। लाउडर लाउडर लाउडर। नहीं हंसना यहाँ पे, रिलैक्स। जैसे कई जगह बोला जाता है कि आप रोएंगे, आप हंसेंगे, आप नाचेंगे। अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? ये अभी कुछ भी नहीं बताएगी। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। इससे पहले मुझे ये बता दीजिए, बहुत ब्रेव हैं ये सब लड़कियां जो यहाँ आई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को बैठे हुए वहाँ पर थोड़ा भी डर लग रहा है तो उनके माइंड से भी ये निकल जाए। मैम, मैं यहाँ से जाने से पहले एक बार इनसे बात करूंगा, इनका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स करके ही जाऊंगा, इस स्टेट को तोड़ के जाऊंगा। पायल, ऑल वेल? आप रिलैक्स फील कर रही हैं? हाँ, कुछ नहीं। कोई पेन तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बर्डन नहीं माइंड पर? नहीं, सब ठीक है। आइए पयोधी, मैम इसे मैं हजारों लोगों पे ट्राई कर चुका हूँ, इट्स टोटली सेफ। नहीं, एक पॉइंट अब मैं इस पे बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि जो भी चीजें अभी आपने दिखाई, जो डेमोन्स्ट्रेट किया, एक बात तो है, ये सच है और ये सच। अच्छा, मैं एक सवाल का जवाब, ये चमत्कार था, ये आपके अंदर कोई मैजिकल पावर सर, कुछ नहीं है, ये साइंस था? सर मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे अंदर एक पावर है, मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। साइंस मैंने बाद में बताई है। ये मैं फादर आपसे समझ, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लेन करके बता सकें कि ये ऐसे है, ऐसे मैंने किया, तो वो तो चमत्कार है ही नहीं। चमत्कार का मतलब ही वो है जहाँ पर हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और वो चीज़ वहाँ पे होती है जहाँ पे ईश्वर का सहयोग से वो चीज़ें होती है और ईश्वर का कार्य होता है। उसको आप दिखाकर कह नहीं सकते कि ऐसे मैंने किया इसलिए ये ऐसे हो गए। सर वो चमत्कार है। एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चमत्कार, एक होता है मैजिक ट्रिक और एक होता है साइंस। ठीक है सर, ये आपकी आंखों का चश्मे का नंबर क्या है? -2.5। -2। 1 मिनट देंगे सर आपको? हाँ। अब ध्यान से देखिए, कैसे कुछ लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिससे वो शक्ति दिखा पाए। अब ये ध्यान से देखिए, मूवमेंट हो रहा है। ओह, और अगर असूलन बात करूं तो ये मैजिक की एक ट्रिक है। लेकिन फादर, जो बात आप कह रहे थे, लोगों को ये तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमने, स्टेप बाय स्टेप बताया, वो इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साइंस है, ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन वहां पर तो इसे चमत्कार के तौर पर ही परोसा जा रहा है ना। आप सोचिए कि लोग अपनी गाड़ी कमाई लेकर आते हैं, फिर श्रद्धा के तौर पर उस दान पेटी में डालकर चले जाते हैं। मैडम, पाखंड जो है वो किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। ये बात तो सब मानते हैं,
चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, ईसाईयत हो, किसी भी धर्म के लिए पाखंड अच्छा नहीं है। विश्वास जो है उसके बूते पर कोई भी धर्म चलता है। तो विश्वास और ये पाखंड, इनको हमको अलग अलग करके देखना चाहिए। कोई अपने बढ़ाई के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी महिमा मंडन के लिए अगर कोई कार्य करता है तो इसको हम चमत्कार नहीं कह सकते। ये मिथ क्रिएट करने की कोशिश। डॉक्टर, जो सर ने अभी दिखाया, बेसिकली इसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोसाइंस है ये। अगर आप साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे, जब डॉक्टर बनते हैं तो हमारे को हिप्नोटिज्म का एक कोर्स होता है। आप ये देखोगे कि बाहर के देशों में हिप्नोटिज्म से आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता और वो आपके लाइव ऑपरेशन होता है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, पेशेंट के ऊपर सर्जरीज की जाती। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी लाइव कर सकता हूँ ये कोई बड़ी बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली क्या है कि इट्स एन साइंस। आप साइंस को आप कंट्रोल कर पा रहे हो, मासेस को। पार्ट ऑफ साइंस, ये पार्ट ऑफ साइंस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चर्चेस में मैंने देखा है कि वो हाथ लगाते हैं, लोग उठते हैं, बिल्कुल वो बुरी हालत में होते हैं, पैरालिसिस पेशेंट आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अगर ये सच होता तो हमारी जो पोप जॉन पॉल है, जो पिछले कई वर्षों से चेयर पे बैठे हैं, वो उठ नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल चल नहीं पाते। हाँ, पोप फ्रांसिस, तो जो अभी पोप है वो चल नहीं पा रहे। अगर वो इतना चमत्कार करते तो वो खुद अपने ऊपर करके उनको चला लेते या कोई धर्मगुरु चला लेता। तो ये सारा स्टैंड को आप क्लियर करें कि जो आप रिपोर्ट में देख रहे थे, आप उसे क्या पाखंड मानते हैं या नहीं मानते? अब तो कम से कम आप ले सकते हैं। मैं आपको पुनः एक बार इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा कैथोलिक कलीसिया का, कैथोलिक चर्च का इनसे कोई लेना देना नहीं। तो इनके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता। ये आप चाहे तो वे जिस कलीसिया से संबंध रखते हैं वहां से किसी को लाकर उनसे बुलवा दीजिए, तो उसमें मैं कुछ नहीं करता। कैथोलिक कलीसिया का स्टैंड, कलीसिया मतलब चर्च, कैथोलिक चर्च का स्टैंड क्लियर है। इस लिहाज से तो आप पाखंड बोल सकते हैं ना, ये पाखंड चल रहा है क्योंकि आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट हुआ। वो आप बता सकते हैं उसे पाखंड। आप देखिए, आप जो है एक रिलीजन के साथ उसकी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हमारे रिलीजन में ये नहीं होता, बट उस रिलीजन के बिहाफ पे वहां पे वो हो रहा है। इसलिए आपको फिर से ये कहता हूँ, कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च जो है वो पूरा साइंटिफिकली बिलीव करता है। मतलब आप इस पर बिलीव नहीं करते? मैं आपको ये यहाँ तक कह दूं कि हमारे जब कोई भी मिशनरी हो, कोई भी व्यक्ति जब संत बनता है तो उनकी मध्यस्थता से, उनके द्वारा प्रार्थना से अगर कोई चमत्कार होता है तो भी कोई वो 1-2 दिन में आदमी संत नहीं बनता। इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें वो जो भी चमत्कार होता है उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद योगी जी, फिर तो हरमन जी ने जो कर दिखाया, इन्हें भगवा धारण कर लेना चाहिए जैसे और लोगों ने किया हुआ है। सबके धंधे चल रहे हैं। भगवा ही क्यों धारण करना? पादरियों की तरह कपड़े भी डाल सकते हैं, कुछ भी मुसलमानों की तरह डाल सकते हैं। भगवा ही क्यों? ये प्रमाणिक हो ही गया है कि क्रिश्चियन गतिविधियों के अंदर भी पाखंड हमने सबने देखा ही, वो किस प्रकार करता है। इस भारतवर्ष में करोड़ों लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है और इस प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से, जादू के माध्यम से इसको लुभाने का काम किया जाता है। सत्य सनातन धर्म के अंदर सत्यता के आधार पर इस प्रकार के पाखंड को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये पाखंड है और सत्य सनातन धर्म इसको किसी भी प्रकार से आज्ञा नहीं देता, चाहे हिंदुत्व में हो, क्रिश्चियंस में हो, मुस्लिम्स में हो। लेकिन पहली बार इतने बड़े नेशनल टीवी पर मुझे तो बड़ा आनंद आया कि हिंदुत्व पर आघात किया जाता था, सनातन पर आघात किया जाता था। बड़े लेवल पर क्रिश्चियन समुदाय के अंदर भी इस प्रकार सा प्रपंच चलता है। ये सार्थकता से सिद्ध हो गया कि प्रपंच केवल यही नहीं है, प्रपंच केवल वही है। हर धर्म में इस तरह का जो पाखंड हो रहा है ना, जहां तक मैं यही बोल रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा कि अपनी सत्यता से बिल्कुल चैनल ने सिद्ध करके दिखाया। और जहां तक इन्होंने अपनी गतिविधियां दिखाई हैं कि देखिए, अपने मस्तिष्क की गतिविधियों को दूसरे के मस्तिष्क की जो चेतन बुद्धि है उससे सब कुछ कराया जा सकता है। ये योग है, क्रिया है, उसके पैमाने बदले जा सकते हैं। भाई वो बोल रहे थे हाथ ऊपर करो, नीचे करो, जो मेरी बुद्धि बोल रही थी वो बुद्धि स्वीकार कर रही थी, वो उसको कर रहा था। कहीं ना कहीं चेतन, देखे
सकारात्मकता सकारात्मकता से जाकर मिलती है, ये सच्चाई है। नकारात्मकता नकारात्मकता से जाकर मिलती है। सकारात्मक बात कर रहे थे तो सकारात्मक परिणाम निकल रहा था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि पाखंड केवल एक तरफ नहीं है, पाखंड हर जगह समाया हुआ है। और यही पाखंड को तो हम चाह रहे हैं कि बेनकाब करें, ये अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है उसे बेनकाब करें। एक फाइनल कंक्लूजन, एक मैसेज न्यूज नेशन ने जो ये मंच तैयार किया इन पाखंडियों को बेनकाब करने का, उसमें एक जरिया आप भी बने। सो फाइनल 20 सेकंड में एक अपना कमेंट दे दीजिए। जैसे कि मैं पहले एक बार कह चुका हूं कि दैवीय शक्ति इस दुनिया में हर उस इंसान के पास है जिसे परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है। हमारा माइंड अगर अच्छी बुक्स पढ़ें, प्लेसिबो को जाने, बिलीफ सिस्टम को जाने, तो हम अपनी कई सारी साइकोसोमैटिक डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़ हम अपने घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं। और जो लोग कन्वर्जन की तरफ जाते हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने आपको जिस धर्म में पैदा किया है उसी धर्म में रहें। पाखंड कहीं पर भी हो उसका कहते हैं ना पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करें। जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको ये जानना होगा कि विश्वास और अंधविश्वास की जो बारीक लकीर है ये आप ही को पहचानना होगा। बहुत धन्यवाद आपसे। और खास बात ये भी है कि हमारी ये मुहिम लगातार जारी है और ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को जो धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं ना, उनको हम बेनकाब करते रहेंगे और ये बहुत जरूरी भी है। तो आप भी हमारे साथ इस मिशन में जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।